भारत में कोई विवाद हो, सरकार की किसी पॉलिसी से आवाम खुश न हो, सरकार के फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हो और उससे मुसलमानों को न जोड़ा जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ सकते हैं कि भारत की मौजूदा सरकार अगर कोई फैसला करती है और उस फैसले से अगर यहाँ की आवाम नाराज़ हो जाती है तो उसको सही ठहराने के लिए, उसके जस्टिफिकेशन के लिए मुसलमानों को उसके ख़िलाफ़ करार दिया जाता है या मुसलमानों का तड़का लगा दिया जाता है और फिर यहाँ की मेजॉरिटी आवाम को लगता है कि सरकार का ये जो फ़ैसला है, ये जो कदम है बिल्कुल सही है, क्योंकि मुसलमानों का फ़ायदा हो रहा था तो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए सरकार ये फ़ैसला कर रही है, काम करा रही है। भले ही हिंदुओं का नुकसान हो रहा है, देश की मेजॉरिटी जो आवाम है, जो बहुसंख्यक आबादी है, वो परेशान हो रही है, लेकिन मुसलमानों को सताने के लिए सरकार ने फैसला किया है तो फिर वो परेशानियां उनकी खत्म हो जाती है। और बार बार मौजूदा सरकार इस तरह का तर्का लगाती है, इस तरह का बहाना करती है। और इन दिनों बिहार में जो वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हो रहा है, यहां भी ठीक ऐसा ही हुआ। पिछले 10 दिनों से बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, जिसको SIR कहा जा रहा है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसकी मुखालफत हो रही है, इसका विरोध हो रहा है। 9 जुलाई को बिहार बंद रहा और बिहार की तमाम अपोजिशन पार्टियों ने सड़कों पर उतर कर इसका विरोध किया। राहुल गांधी भी उस धरना में पहुंचे, तेजस्वी यादव ने उसको लीड किया और लगातार वहां से खबरें आ रही है, रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जहां बगैर किसी तफरीक के सभी लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। बीजेपी की जो वर्कर है वो भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार का जो अमल है सरासर गलत है। इतना ही नहीं, जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया और 10 जुलाई को यानी कल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फटकार लगाई, कई तरह के सख्त सवाल कर दिए और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड क्यों शहरियत का प्रमाण पत्र नहीं है, क्यों सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। और बाज़ाब्ता आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में या शहरियत के सबूत के तौर पर, तो उसमें आधार कार्ड और वोटर लिस्ट को भी शामिल किया जाए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का मामला सामने आया, सरकार को कदम पीछे हटाना पड़ रहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वाट लगी, तब यहाँ मुसलमानों का मामला जोड़ दिया गया। क्या कहा गया कि मुसलमानों का जो वोटर ID कार्ड बना हुआ है या मुसलमानों का जो आधार कार्ड बना हुआ है तो उनकी आबादी से ज़्यादा बना हुआ है। जहाँ मुसलमानों की आबादी 70% है, वहाँ आधार कार्ड मुसलमानों का बना हुआ है 120%। जहाँ मुसलमानों की आबादी 44% है, वहाँ मुसलमानों का आधार कार्ड बना हुआ है 120%, 140%। और इसका मतलब साफ है कि मुसलमानों के इलाके में बांग्लादेशी आए हुए हैं या दूसरे देश के मुसलमान आकर रह रहे हैं और उनका फर्जी आधार कार्ड बन गया है और एक साजिश है कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी के मुखालिफ जो पार्टी है उनको वोट करना है। तो बांग्लादेशियों को बुलाकर इंडिया लाया गया, मुसलमानों के इलाके में ठहराया गया, उनका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड मुसलमानों ने बनवा दिया। और जब ये लोग वोट डालेंगे तो यकीनी तौर पर बीजेपी के खिलाफ वोट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ज़रूरी था वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन या SIR बिहार में इस तरह का जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। और ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया में अब कल से लगातार यही तज्जिया किया जा रहा है, यही नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और इसकी शुरुआत होती है अमित मालविया से। अमित मालविया को आप जानते होंगे, नाम इस शख्स का आपने सुना होगा, बीजेपी IT सेल का ये हेड है। और इसने एक ट्वीट किया, इसका ट्वीट आप देखिए कि बिहार के मुस्लिम बहुल जिलों में आधार सैचुरेशन 100% से अधिक है। जैसे किशनगंज में 126%, कटिहार में 123%, अररिया में 123% और पूर्णिया में 121%। यह सवाल उठाता है कि ये अतिरिक्त आधार कार्ड किस लिए बनाए गए हैं और क्यों। आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मज़ीद तफसील समझिए, आगे मैं दिखाऊंगा। कहना इनका यह है कि 100% जहाँ की आबादी, किसी एक ज़िला की जो टोटल आबादी है उतना ही आधार कार्ड होना चाहिए। तो अब कटिहार ज़िला की जो जितनी आबादी है 100% होगी तो आधार कार्ड भी 100% होना चाहिए। लेकिन कटिहार में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 48% है, तो यहाँ जो आधार कार्ड है कटिहार ज़िला का 123%, यानी 23% ज़्यादा आधार कार्ड बना हुआ है। अभी जो 23% ज़्यादा आधार कार्ड बना हुआ यकीनी तौर पर फ़र्ज़ी तरीक़े से मुसलमानों के यहाँ लाया गया होगा, जिनकी नागरिकता नहीं है, जिनकी शहरियत नहीं है, और
उनका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि कटिहार में 123%, अररिया में 123%, पूर्णिया में 121% या इसी तरह किशनगंज का 126%। इसको मज़ीद तफसील से समझने के लिए मैं आपको न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि समझिए पूरी साजिश क्या है। न्यूज़ 18 ने अपनी रिपोर्ट में ज़रा तफसील से इसको बताया जो बीजेपी का एजेंडा है, और वो क्या, देखिए किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है और यहाँ आधार सेचुरेशन 126% है। तो मतलब किशनगंज में जब मुसलमानों की आबादी 68% है तो आधार कार्ड भी यहाँ 68 ही होना चाहिए, लेकिन आधार कार्ड 126% है। थोड़े से हिंदू भी है 30% किशनगंज में, तो मतलब यहाँ फर्जी आधार कार्ड 26% ज़्यादा बनाएगा, 26% वोटर यहाँ बढ़ा दिया गया बांग्लादेशियों को बुला करके, ये नैरेटिव चलाया गया। कटिहार की मिसाल देखिए, कटिहार में मुसलमानों की आबादी है 44% और यहाँ आधार कार्ड है 123%, माफ़ कीजिएगा ये अररिया का आ गया। उसी तरह अररिया का देखिए, अररिया में मुस्लिम आबादी है 23% और यहाँ आधार है 123%, आबादी 43%। इसी तरह पूर्णिया में मुस्लिम आबादी है 38% और आधार कार्ड यहाँ है 121%। तो ये कहा जा रहा है कि 100% आबादी पर 100% होना चाहिए। मुस्लिम अगर 38% है तो वहाँ मुसलमानों का आधार कार्ड 38 होना चाहिए, लेकिन ये मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है और यहाँ आधार कार्ड का रेशियो 100% से बढ़ा हुआ है। मतलब साफ है कि मुसलमानों को यहाँ बढ़ाया गया है। यही न्यूज़ 18 ने कहा, इसको समझाया कि यानी हर 100 लोगों पर 120 से अधिक आधार कार्ड है। यह सवाल उठाता है कि यह अतिरिक्त आधार कार्ड किसके लिए बनाए गए हैं और क्यों। इस मुद्दे ने केवल बिहार के पब्लिक पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी चर्चा को तेज कर दिया है, जहां ममता बनर्जी की सरकार पहले से ही आधार कार्ड डीएक्टिवेशन जैसे मुद्दों पर केंद्र से उलझी हुई है। क्या यह विपक्ष और वामपंथी और लॉबी द्वारा आधार को नागरिकता का सबूत बनाने की कोशिश का हिस्सा है? अब समझिए खेल क्या हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और ख़ासतौर पर कांग्रेस के बाद 2014 में जब बीजेपी एनडीए की सरकार बनती है तो आधार कार्ड को लाजमी करार दिया गया। बैंक अकाउंट आपको खुलवाना है, आधार कार्ड ज़रूरी है। आपको एयरपोर्ट पर यानी फ़्लाइट से सफ़र करना है तो एयरपोर्ट पर आपसे आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा। बैंक अकाउंट को लिंक आधार कार्ड से किया गया। अगर आपको पासपोर्ट ओपन करवाना है तो पासपोर्ट ओपन करवाने के लिए जो सबूत मांगा जाता है वही आधार कार्ड होता है। अब पासपोर्ट को सिटीजनशिप का, शहरियत का सबूत मांगा जा रहा है, लेकिन पासपोर्ट बनता है आधार कार्ड की बुनियाद पर। आधार कार्ड को इससे खारिज कर दिया गया। जो सवाल ही उठ रहा था कि आपने आधार कार्ड को प्रमोट करवाया, हालांकि कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा सवाल उठाया था कि क्यों आधार कार्ड को हर चीज़ के लिए ज़रूरी और लाजमी करार दिया जा रहा है। इलेक्शन कार्ड से, कह लीजिए वोटर आईडी कार्ड से भी आधार कार्ड को लिंक मोदी सरकार ने करवाया। और अब जब आधार कार्ड को सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठा दिया, तो एक अलग नैरेटिव और एजेंडा चलाया गया कि मुसलमानों ने फर्जी तरीके से बांग्लादेश से लोगों को बुला रखा है और आधार कार्ड को अगर माना जाएगा तो बांग्लादेशी नागरिक बन जाएंगे बिहार के, इसलिए उनकी छटैया के लिए ये ज़रूरी करार दिया गया। ये निगेटिव प्रोपेगेंडा। आगे मैं इसका पूरा जवाब भी बताऊंगा कि क्या सच्चाई है। आज तक ने भी इसी तरह की रिपोर्ट चलाई। देखिए, आज तक जो लगातार निगेटिव प्रोपेगेंडा करता है उसने भी बाज़ाब्ता इतने बड़े फ्रेम पर इसी तरह का एजेंडा चलाया कि मुस्लिम आबादी किशनगंज में जो आधार कार्ड है 126% है और आबादी है यहाँ 18%। पूरे बिहार का इन लोगों ने एक डेटा दे दिया कि पूरे बिहार में जो मुस्लिम आबादी है तकरीबन 18% है और बिहार में मुसलमानों का जो आधार कार्ड है 94% है। यानी किस तरह झूठ को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोई सबूत नहीं है, कोई डेटा नहीं है कि बिहार में 94% मुसलमानों का आधार कार्ड है, लेकिन उन्होंने फर्जी एक एजेंडा चला दिया कि मुसलमानों का 94% आधार कार्ड है। अब आगे मैं और तफसील आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक QR कोड आ गया है, तो इस QR कोड को भी समझिए। दरअसल मिल्लत टाइम्स ने अपना सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम लॉन्च किया, क्योंकि मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल
चैनल का नाम नहीं, मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट है, उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, जहां हम खबरें पब्लिश करते हैं। मिल्लत टाइम्स ग्राफिक में सोशल मीडिया पर खबरें आप तक पहुंचाता है और मिल्लत टाइम्स इंडिया का सबसे बड़ा एक तरह से मीडिया हाउस माना जा रहा है माइनॉरिटी का, तो इसकी सब्सक्रिप्शन लेना भी अब ज़रूरी हो गया है। जिस वेबसाइट को आप खोलेंगे वहाँ कहा जाएगा कि आप इसको सब्सक्राइब करो, तब आगे खबरें पढ़ सकते हो। लेकिन आप मिल्लत टाइम्स की खबरें फ्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त ये है कि इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए। जैसे स्कैन करेंगे एक पेज खुलेगा और ज़्यादा नहीं, 99 रुपये की आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसको स्कैन करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा, 99 रुपये का, 500 का भी ऑप्शन है और 2000 का भी मंथली है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ 99 रुपये की जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उसको आप ले लीजिए। इस पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक और पेज खुलेगा, वहां आपको अपना UPI ID डाल देना है, फिर अपने गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे पर जाना है और जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ओके कर देना है। तो इस तरह मिल्लत टाइम्स के आप सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस काम को यहीं पर रुक करके कीजिए, इस QR कोड को स्कैन कीजिए और मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। वो तमाम लोग जो मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन लेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम मिल्लत टाइम्स की तरफ से उनको खुसूसी अवार्ड भी देंगे। मिल्लत टाइम्स का T-शर्ट, मिल्लत टाइम्स का मग जिस पर लोगो लगा हुआ है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आप हमारे मेंबर रहेंगे। आपके साथ हम अलग से बातचीत करेंगे, एक खुसूसी प्रोग्राम भी तमाम सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स के साथ किया जाएगा। तो आप इसको कीजिए, सोशल मीडिया पर लिखिए और अपने दोस्तों को भी तरगीब दीजिए कि वो भी मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन ले। सिर्फ 99 रुपये की सब्सक्रिप्शन, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ले लें तो और अच्छी बात है। बहरहाल अब आइए मैं आपको ये डेटा दिखाता हूँ। मुसलमानों के बारे में बता दिया गया कि जहाँ मुस्लिम आबादी 68% है या 40% है, वहाँ 2 गुना ज़्यादा मुसलमानों का आधार कार्ड बना हुआ है। अब ये डेटा सामने है गुजरात का, जहाँ मुसलमानों की, जहाँ हिंदुओं की आबादी कितनी है और वहाँ आधार कार्ड कितना बना हुआ है। तो देखिए ये जो मसहना एक जगह है और यहाँ हिंदुओं की जो आबादी है 92% है और यहाँ आधार कार्ड है 117%। उसके बाद पोरबंदर गुजरात का एक ज़िला है, यहाँ हिंदुओं की आबादी है 93% और यहाँ भी इसका जो आधार कार्ड बना हुआ है 115%। उसके बाद वलसाड एक जगह है, यहाँ आबादी है 92% और आधार कार्ड है 113%। इसी तरह नर्मदा एक जगह है, यहाँ आबादी है 94% और आधार कार्ड है 112%। अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है, यहाँ हिंदुओं की आबादी है 83% और आधार कार्ड है 111%। मोरबा एक जगह है, यहाँ इनकी आबादी है 85% और वो आधार कार्ड है 111%। एक और डेटा देख लीजिए, डांगा में इनकी आबादी है 89% और आधार कार्ड बना हुआ है 138%। इसी तरह हिंदू आबादी है 89% पाटन में और आधार कार्ड है 122%। इसी तरह बनासकांठा एक जगह है, यहाँ आबादी है 92% और आधार कार्ड है 118%। इसी तरह गांधीनगर गुजरात के अहम शहर है, आबादी है 95% और आधार कार्ड बना हुआ 118%। उसके बाद ये देख लीजिए, आबादी है 86% आनंद में और वो आधार कार्ड बना हुआ 118%। हिंदू आबादी है ये दाहोद में 96% और आधार कार्ड बना हुआ है 117%। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है आधार कार्ड की, उसके मुताबिक ये डेटा है कि गुजरात के 12 ज़िलों में आधार 111% से ज़्यादा है। अब सच्चाई क्या है इसके पीछे कि क्यों जितनी आबादी है उससे ज़्यादा आधार कार्ड क्यों बना हुआ है वोटर लिस्ट के एतबार से। अब उसको समझिए, किस तरह इन लोगों ने निगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया है, कुछ पेश कुछ और किया, और वो कैसे हो रहा है उसको ज़रा सा आप समझिए। दरअसल आबादी अलग होती है और वोटर लिस्ट में नाम अलग होता है। आबादी में तमाम लोग आ जाते हैं, आज बच्चा पैदा हुआ, कल पैदा हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट बना तो सबका नाम आ जाएगा। लेकिन वोटर लिस्ट में उसी का नाम शामिल होता है जिसकी एज 18 साल से ऊपर होती है, जो वोट देने के लिए एलिजिबल होता है। अब मान लीजिए बिहार में इस वक्त वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हो रहा है, तो बिहार की जो मौजूदा आबादी है वो 13 करोड़ की है, लेकिन बिहार में जो फाइनल लिस्ट वोटर लिस्ट की शामिल होगी तो तकरीबन उसमें 8 करोड़ लोगों का ही नाम होगा। 5 करोड़ लोगों का फाइनल वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इसलिए कि 5 करोड़ अभी बच्चे हैं, उनको वोटिंग राइट मिला ही नहीं है। इंडिया में वोटिंग राइट मिलता है कब?
बालिग हो जाने के बाद 18 साल की एज क्रॉस कर जाने के बाद उसके बाद ही आपका वोटर आईडी कार्ड बनेगा, वोटर लिस्ट में नाम शामिल होगा। लेकिन आधार कार्ड के लिए ज़रूरी नहीं है आपका बालिग होना, 18 साल का होना। बच्चा पैदा होता है और उसका आधार कार्ड बन जाता है। 5 साल का बच्चा होता है, उसका आधार कार्ड बन जाता है, जिस तरह पासपोर्ट बन जाता है। तो आधार कार्ड के लिए कोई ख़ास उम्र तय नहीं है, इसलिए आधार कार्ड को वोटिंग राइट के लिए भी नहीं माना जाता है। ये तो मोदी सरकार ने क्या कि आप आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर दो और इसके जरिए आप वोट डालो। तो आबादी ज़्यादा होती है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम कम होता है। अब जब तमाम आबादी को शामिल किया जाएगा तो यकीनी तौर पर वोटर लिस्ट के मुकाबले में 100% से ज़्यादा आधार कार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आधार कार्ड को काउंट किया जाएगा टोटल आबादी के एतबार से तो 100% ही रहेगा। तो ख़ा ये मुसलमान मेजॉरिटी एरिया का मामला हो या ये हिंदू मेजॉरिटी एरिया का मामला हो, ये जो जस्टिफिकेशन है सिरे से गलत है, क्योंकि वोटर लिस्ट में बच्चों का नाम नहीं होता और आधार कार्ड बच्चों का भी बन जाता है। तो ये सच्चाई है, ये हकीकत है और मैंने आपको बताया। अब ये इन लोगों की जो पुरानी आदत है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ निगेटिव प्रोपेगेंडा चलाना और बड़े बड़े मीडिया हाउस इस तरह की खबरें चलाने लगे, कितनी ज़्यादा शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि लोग वेरिफिकेशन भी नहीं करते, सही तज्ज़िया लोगों को नहीं बताते। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो फैसला कल आया था वो देख लीजिए। 28 जुलाई को दोबारा SIR पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई होगी। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वाज़ेह लफ्ज़ों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि आपको आधार कार्ड को और वोटर आईडी कार्ड को इस SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है बिहार में, इसका पार्ट बनाना होगा। आधार को भी सबूत मानना होगा और वोटर आईडी कार्ड को भी प्रूफ मानना होगा। जिनके पास इन दोनों में से कोई है उनका भी नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, उनके नाम को वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। तो एक बड़ा फैसला था। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड टू स्टे Bihar vote list revisions but asked Election Commission of India and ECI to allow आधार राशन कार्ड्स एज ID प्रूफ। यानी आधार कार्ड को और राशन कार्ड को कहा कि ID प्रूफ करार देना होगा, सिटीजनशिप का प्रूफ करार देना होगा। तो एक बड़ी जीत है विपक्ष की, अपोजिशन पार्टियों की। फिलहाल स्टे नहीं लगाया गया है लेकिन इन दोनों को प्रूफ मानने का बाज़ाब्ता आदेश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दे दिया है। और क्यों नहीं अब तक माना गया आधार, इसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं था, इसलिए सख्त फटकार भी लगी थी। तो ये पूरा मामला है और लगातार लोगों को बहकाया गया। मजीद उसी की डिटेल्स है कि किशनगंज में 126, कटिहार में 123, रडिया में 123, पूर्णिया में 121% आधार कार्ड है। और क्यों है उसकी मैंने पूरी वजह आपको बता दी है। तो इस तरह गुमराह किया जा रहा है, आप अवेयर रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो मैंने आपसे दरख्वास्त की है कि मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तो एक बार फिर आप इस QR कोड को देख लीजिए, इसको स्कैन कीजिए, अभी जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए और सोशल मीडिया पर भी अपने दोस्तों को टैग कीजिए, उनको भी बोलिए कि मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले, मिल्लत टाइम्स को मजबूत करें।